दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों, मैं अपने पेपर क्राइम एक्सपोजर में जो भी आर्टिकल लिखता हूं या जो संपादकीय लिखता हूं उसको कभी अपने इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर ना तो दिखाता हूं तो लोग जो है, क्योंकि वो पेपर मेरा एक अलग मैटर है और लोग उसको पेपर के हिसाब से पढ़ते हैं और देखते हैं। लेकिन मेरे इस संपादकीय पे जो मैंने इस बार लिखा है उस पे लोगों ने बहुत पसंद किया उसको, और साथ साथ उन्होंने मुझसे ये आग्रह किया कि आप इसको अपने इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर ज़रूर चलाएं। मैंने भी सोचा कि क्यों ना इसको चला दूं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा हुआ संपादकीय है। दरअसल कुछ दिन पहले एक मीडिया चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि गांधी फिल्म से पहले गांधी जी को कौन जानता था। आप ज़रूर हंसे होंगे ये बात सुनकर, ये मेरी बात सुनकर हंसे होंगे, या आपने अगर वो इंटरव्यू सीधा डायरेक्ट देखा होगा तो आप जब हंसे होंगे। लेकिन ये हंसने की बात नहीं है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री ने खुद कहा है, और जो प्रधानमंत्री बात कहते हैं उस पर कम से कम हमें इतना तो चाहिए कि हम हंसे नहीं, बल्कि उसको अंदर से हम अपने ये सोचें, अपने दिल से सोचें और उस पर विचार करें कि हम कहाँ जा रहे हैं और किस और हमारे नेता हमको लेके जा रहे हैं। पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगते रहे कि उन्होंने मीडिया का सामना नहीं किया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई, कोई इंटरव्यू नहीं दिए। तो इस बार उन्होंने ये सारी शिकायत दूर कर दी। ये चुनाव 2024 का जब ऐलान हुआ तब से लेकर अब तक उन्होंने लगभग 80 इंटरव्यू किए। इंटरव्यू की बाढ़ आ गई, कितनी गर्मी पड़ी और कितना क्या कुछ हुआ चुनाव में, किस प्रकार से लोगों ने उठापटक किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू जारी रहे। अलग अलग चैनल पर 4 पत्रकार उनको घेर कर बैठ जाते थे और फिर प्रधानमंत्री बड़े आराम से उनके सवालों के जवाब देते थे। लेकिन जो उनसे सवाल पूछे जाते थे उसमें कोई सवाल ऐसा नहीं था जो कोई महंगाई को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो, या उनसे ये पूछा गया हो कि अग्निवीर योजना आपने जो चलाई थी उसमें कितना नुकसान हुआ था, कितने लोग मारे गए थे, कितनी सरकारी संपत्तियां नुकसान हुआ था। वो क्यों हुआ था? इसलिए हुआ था कि लोगों को वो योजना पसंद नहीं आई थी और आज तक वो पसंद नहीं है। अग्निवीर योजना के बारे में किसी ने कोई सवाल नहीं किया। लोगों ने उनसे पूछा तो ये पूछा, पत्रकारों ने उनसे अगर पूछा तो ये पूछा कि जिस तरह से आपके पिछली दफ़ा के एजेंडे रहे कि आपने सरकार बनने के बाद 100 दिन में ये किया, 100 दिन में ये किया, तो इस बार आप 125 दिन के अंदर क्या करेंगे? ये लोगों से सवाल पूछे गए। किसी पत्रकार ने उनसे ये नहीं पूछा कि मणिपुर जलता रहा, आप मणिपुर क्यों नहीं गए? सारे विश्व की नज़रें मणिपुर पर टिकी हुई थी। भारत में जिस तरह से एक गंदा खेल, खूनी खेल वहाँ पर खेला गया, लड़कियों की अस्मतें और उनकी इज्जतें सरेआम लूटी गई, उस पर आपका एक बयान नहीं आया। और आपको जो जिम्मेदारी बनती थी कम से कम वहाँ की सरकार को बर्खास्त करना, ना आपने वहाँ की सरकार बर्खास्त की। इस प्रकार के किसी ने कोई सवाल नहीं किए। बस इस खबर की शुरुआत क्योंकि गांधी फिल्म से हुई थी, तो अब गांधी फिल्म पर आ जाते हैं। गांधी फिल्म आप सबको मालूम है कि 1982 में रिलीज़ हुई थी। रिचर्ड एटनबरा उसके प्रोड्यूसर थे और गांधी के फिल्म के अंदर वो सच्चाई और वो तमाम चीज़ें दिखाई गई थी जो गांधी जी के ज़माने में हुई थी, और इस फिल्म ने कामयाबी के इतिहास बनाए थे। वर्ल्ड वाइड ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। रिचर्ड एटनबरा ने इस फिल्म को 1982 में रिलीज़ ज़रूर किया था, लेकिन जिस समय गांधी जी की हत्या हुई थी उस समय उनकी जीवनी एक अंग्रेज़ी किताब में छपी थी, और वो किताब रिचर्ड एटनबरा के हाथ लगी थी। वो किताब पढ़ने के बाद में उनके अंदर एक बेचैनी जागी थी और उन्होंने कहा था कि मैं इस सब्जेक्ट पे फिल्म ज़रूर बनाऊंगा, गांधी के पर फिल्म ज़रूर बनाऊंगा। और उसके इनपुट लेने के लिए वो हिंदुस्तान आए थे। जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे। जवाहरलाल नेहरू से उनकी मुलाकात हुई थी और काफ़ी कुछ बातचीत हुई थी, जिस पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अगर आप गांधी के पर फिल्म बनाएं तो उनकी सिर्फ अच्छाइयाँ नहीं दिखाएं, बल्कि उनकी ज़िंदगी के तमाम वो पहलू दिखाएं जो गांधी जी के जीवन के साथ में थे, जिससे कि उनका असली व्यक्तित्व लोगों के सामने आएगा। और हुआ भी ऐसा। उस फिल्म के अंदर गांधी के वो तमाम व्यक्तित्व, वो चरित्र दिखाए गए, वहाँ से लेके साउथ अफ्रीका से लेके किस तरह से उनकी मूवमेंट हुई, शुरुआत हुई, किस तरह से उन्होंने शुरू में किस तरह उनसे बोला नहीं जाता था अंग्रेज़ों के सामने, किस तरह से वो मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, वो तमाम चीज़ें उनके दिखाई, यानी उनके कमज़ोर पहलू भी दिखाए थे। और फिर उसके बाद में जिस शख्स की वजह से इतना बड़ा देश आज़ाद हुआ था, वो भी तमाम चीज़ें उन्होंने उस फिल्म के अंदर दिखाई थी। Let every Indian claim it as his right. Do you want to go to jail? You will walk out. Because 100,000 Englishmen simply cannot control 350 million Indians if those Indians refuse to cooperate. Do you want an independent India?
मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं और मोदी ने जो कुछ कहा है वो हमें सुनना है। ये अलग बात है कि हम उसे माने ना माने, लेकिन हमें सुनना तो ज़रूरी है। उन्होंने जिस तरह से कहा था कि नेल्सन मंडेला और डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग गांधी जी से ज़्यादा शोहरत रखते थे, तो ये बात जो उन्होंने कही, ये कब क्या कह जाएं इसका कोई भरोसा नहीं। क्योंकि 2018 मन की बात में उन्होंने खुद कहा था कि दुनिया की ये महान विभूतियाँ डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला, इन दोनों के प्रेरणा स्रोत गांधी जी रहे हैं। ये बात खुद मोदी ने 18 में एक अपने मन की बात कार्यक्रम के अंदर कही थी। और उसके बाद में अब उन्होंने ये कह दिया कि गांधी जी से ज़्यादा शोहरत उन लोगों की थी। बहरहाल प्रधानमंत्री की बातें हैं, वो तो प्रधानमंत्री ही जाने, लेकिन सच्चाई ये है कि इस चुनाव के अंदर बहुत दिलचस्प अंदाज में ये चुनाव लड़ा गया। करीब करीब सारा चुनाव निबट चुका। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रति आरोप लगाए हैं, उसमें कौन सच्चा है और कौन झूठा है, और उसके साथ में और ये भी पता चलेगा कि इन दो मित्रों के अलावा जेपी नड्डा का जो वर्चस्व भाजपा में है, इसके अलावा और नेता कहाँ गए और उन्होंने इस चुनाव के अंदर क्या किया। और सबसे बड़ी भविष्यवाणी, सबसे बड़ी भविष्यवाणी वो भी सामने आएगी जो कहते हैं कि 4 जून के बाद अगर मोदी सरकार आई तो योगी सरकार का क्या होगा। जय हिंद दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक